व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि जो 8 फरवरी की तारीख पहले व्हाट्सएप ने दी थी कि आपको फैसला करना है 8 फरवरी तक कि आप व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करते हैं या नहीं, वो तारीख अब आगे बढ़ा दी गई है और अब इसका निर्णय आप 15 मई तक ले सकते हैं। कंपनी ने एक ब्लॉग में अपना नया रिलीज जारी किया है, उसमें लिखा है, हम उस तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें यूजर्स से पॉलिसी और शर्तें पढ़ने और उन्हें स्वीकार करने को कहा जाएगा। 8 फरवरी को किसी का अकाउंट डिलीट या सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हम अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा पॉलिसी को लेकर स्पष्ट जानकारियां देंगे और लोगों के बीच फैले भ्रम को दूर करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप को अब लगने लगा है कि उनकी वजह से लोग अब सिग्नल और टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन पर जंप कर रहे हैं। एक वक्त था जब लोग कह रहे थे कि व्हाट्सएप के बिना काम नहीं चलता और देखिए कैसे अनाउंसमेंट आया और उसके बाद लोग सीधे तौर पर वाइबर, सिग्नल, टेलीग्राम, हाइक, इन सारी ऐप्स के बारे में पढ़ने लगे, जानकारियां जुटाने लगे और कुछ ने तो इन पर जाकर इसे इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। और ये व्हाट्सएप के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि व्हाट्सएप को लगा कि उनका यूजर बेस अब धीरे धीरे खिसक कर नीचे आ सकता है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में फैसला ले लिया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 8 फरवरी को किसी का भी अकाउंट डिलीट या सस्पेंड नहीं किया जाएगा। एक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कई यूजर्स और कई मीडिया संस्थानों ने इसे लोगों की जानकारी के दुरुपयोग से जोड़ा था और इसी वजह से व्हाट्सएप को कई देशों में बदनामी भी झेलनी पड़ी। और व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी के ऐलान के बाद लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे दूसरे मैसेजिंग ऐप पर शिफ्ट होने लगे, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक बढ़ गया। भारत में इस हफ्ते, हमारे देश में इस हफ्ते सिग्नल नंबर 1 मैसेजिंग ऐप रहा है। इस खबर के बाद कि अब व्हाट्सएप आपका प्राइवेट डेटा शेयर करेगा, लोगों में घबराहट हुई और लोगों ने सीधे तौर पर सिग्नल पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, अब व्हाट्सएप ने इसके बाद क्या कहा है कि नए अपडेट के बाद लोगों के पास कई ऑप्शन होंगे। आपको सिर्फ एक बिजनेस को मैसेज करना होगा और आपको बेहद पारदर्शी तरीके से समझाया जाएगा कि व्हाट्सएप आपके डेटा का इस्तेमाल कैसे करता है। देखिए, बहुत सी जानकारी ऐसी है जो आप चाहकर भी व्हाट्सएप से नहीं छिपा सकते। मसलन आपकी बैटरी का परसेंटेज क्या है, आपका फोन का मेक एंड मॉडल क्या है, आप आप कितनी बार फोन बदलते हैं, आप एंड्रॉयड से एप्पल पे शिफ्ट हो रहे हैं, एप्पल से एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये सारी जानकारियां तो मिलती रहेंगी। लेकिन लोगों को घबराहट हो रही थी उन सारी बातों को लेकर जो उनके प्राइवेट मैसेजेस हैं, प्राइवेट उनके वीडियोस हैं, उनका क्या होगा। हालांकि व्हाट्सएप बार बार कहता रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस व्हाट्सएप से हुए आपके मैसेज एक्सचेंजेस का डेटा लेंगे, और डेटा भी ऐसा कि आप इन दिनों कौन सा प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, इन दिनों किन प्रोडक्ट्स की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी। लेकिन इतना जरूर है कि अब जब लोगों का रिएक्शन इतनी तेजी से सामने आया तो कंपनी ने अपना प्राइवेसी अपडेट को 3 महीने के लिए आगे खिसका दिया है और 15 मई तक का आप लोगों के पास वक्त है। खैर, हमेशा मार्केट ग्राहकों के पक्ष में रहता है, क्योंकि अगर ग्राहकों की संख्या ज्यादा है और ग्राहकों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ग्राहक ये डिसाइड कर सकता है कि उसे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि आप अपने उन्हीं जानकारियों को साझा करें जिनके सार्वजनिक होने पर आपको कोई आपत्ति ना हो, और ऐसी कुछ बातें जो आप सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते उन्हें आप इस तरह की ऐप्स पर शेयर ना करें। तभी आप एक जिसको कहते हैं कि आप पीसफुल माइंड से इन सारी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस पर क्या कमेंट रखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा।